नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के बहुचर्चित नोएडा स्थित 32 मंजिला इमारत सुपरटेक ट्विन टावर देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर 9 सेकंड में ही पूरी तरह जमींदोज हो गया, जिनमें एपेक्स टावर 32 मंजिला और 102 मीटर का ऊंचा और सियान 29 मंजिला का इमारत था। दोनों टावरों में 9,800 छेद किए गए थे और 3,700 किलो विस्फोटक लगाया गया था। एडफिस कंपनी के इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता ने ट्रिगर दबाया और फिर भ्रष्टाचार के ट्विन टावर ध्वस्त हो गए। सुपरटेक ट्विन टावरों के सुरक्षित ध्वस्तीकरण के लिए एडफिस के जिगर मेहता ने पूजा अर्चना की। सुपरटेक टावर गिराने से पहले सुबह 7 बजे एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी को खाली करा दिया गया। 2,700 फ्लैट में रहने वाले करीब 7,000 लोगों ने घर छोड़ दिया। साथ ही पालतू जानवरों 3,000 वाहनों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ध्वस्तीकरण से पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेस आधे घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सोसाइटी छोड़कर गए लोग शाम 4 बजे से वापस लौट सकेंगे। ध्वस्तीकरण से पहले टावरों के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। धारा 144 लागू कर दी गई थी। आजमगढ़ जिले के प्रसिद्ध हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कजरी महोत्सव का शुभारंभ भाजपा सांसद व भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने उद्घाटन करके किया। कार्यक्रम शुरू होने के बाद कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कजरी गीत, नृत्य आदि की प्रस्तुति से लोगों को मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने भाजपा सांसद को हरिहरपुर गौरव सम्मान देकर सम्मानित किया। हरिहरपुर घराना संगीत संस्था के निदेशक मशहूर भजन गायक अजय मिश्र ने बताया कि हरिहरपुर संगीत घराना 400 वर्ष पुराना संगीत घराना है। यही घराना है जो आज भी अपनी संगीत परंपराओं को जीवित रखा है। 5,000 से अधिक आबादी वाले इस गांव में संगीत की अद्भुत परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह घराना अपनी इस विधा को बचाए रखने के लिए महोत्सव व उत्सव करते रहता है। इसी क्रम में संगीत के कजरी विधा को बचाए रखने के लिए यह कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में गोरखपुर की कोमल मौर्य अपनी टीम के साथ, लखनऊ की जूही पांडे अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। कार्यक्रम के पहले दिन कुल 13 से अधिक बाहरी कलाकारों और शेष स्थानीय कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। गीत संगीत का दौर शुरू हुआ तो देर रात तक चलता रहा। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक राजेंद्र यादव, भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान, रमेश यादव, उदय शंकर मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हरिहरपुर घराना जो है वो संगीत का बहुत ही पुराना घराना है और कुछ दिन ही पहले यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, और मैंने उनको बताया था यहाँ के बारे में कि ऐसा एक घराना है जो दुनिया में पहला घराना है जहाँ किसान लोग, मतलब आप कहीं जाएंगे, कहीं भी अगर संगीत की साधना करते हैं लोग तो आपको शहरों में मिलेंगे जो और कोई काम करते होंगे, संगीत साधना करते होंगे। ये पहला गांव है हरिहरपुर जहां किसान लोग शास्त्रीय संगीत को जीवित रखे हैं और उसकी साधना करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। और ये बड़ी
पवित्र धरती है, पावन धरती है, जहाँ से एक हमारे संगीतकार हुए जिन्होंने दुनिया में संगीत फैलाया और संगीत को पहुंचाया। छन्नूलाल मिश्रा जी इसी गांव से थे, जो बाद में बनारस में जाकर रहने लगे। तो इस गांव से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, अभी भी यहाँ गांव के कई ऐसे कलाकार हैं जो कई गोल्ड मेडल जीता है इन लोगों ने, कई पुरस्कार जीते हैं। तो मैंने पूजनी महाराज जी को यही निवेदन किया था कि आप हरिहरपुर के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने यहाँ संगीत महाविद्यालय दे दिया है हरिहरपुर को। आजमगढ़ जिले में एक हृदय विदारक दुर्घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि शनिवार की रात 8:30 बजे आजमगढ़ से आ रही अर्टिगा कार बरदा थाना क्षेत्र के भगवानपुर पुलिया के पास पहुंची थी कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। आसपास के लोगों का कहना था कि कार हवा में उछलते हुए काफ़ी दूर तक गई। इस दौरान उधर से गुजर रहा एक बाइक कार की चपेट में आ गई, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। इसमें बरदा थाना क्षेत्र के मिर्जा जगदीशपुर निवासी 32 वर्षीय सुशील सरोज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे लोग उपचार के लिए पीएचसी ठेकमा ले गए, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर अर्टिगा में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें कार से बाहर निकाला गया। जब तक लोग घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करते, उसमें सवार 22 वर्षीय पिंटू यादव, 30 वर्षीय शिव प्रकाश व 3 वर्षीय अनोखी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं का सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक महिला मीना ने भी दम तोड़ दिया। सभी मृतक सिधारी थाना क्षेत्र के एकरामपुर गांव के निवासी थे। मौत की सूचना मिलते ही गांव व परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरदा अंतर्गत ठेकमा चौकी से आगे हाईवे पर एक अर्टिगा गाड़ी जो काफ़ी तेज स्पीड से डिवाइडर से टकराकर पलट गई और दूसरी पटरी पर एक मोटरसाइकिल सवार से जाकर टकराई। इसमें मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई है। इसके साथ साथ अर्टिगा में जा रहे 2 व्यक्ति व एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। 2 घायल महिलाओं को जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया है, जहां इनका वर्तमान में उपचार चल रहा है। सरकार आई है, जब से मोदी सरकार आई है, आजमगढ़ जिले में केंद्र सरकार के 15 लाख करोड़ का घोटाला, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से रैदोपुर बड़ादेव नगरपालिका से होते हुए कुंवर सिंह उद्यान तक पद यात्रा निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पद यात्रा में कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर, तिरंगा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मोदी सरकार द्वारा 15 लाख करोड़ की लूट का खुलासा करते हुए पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता पर टैक्स लगाकर अपने मित्रों के 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों से माफ़ करवा दिए, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ करवा दिया। दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल जैसी कई दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को महंगा कर जनता पर बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोदी सरकार ने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30% से 22% कर दिया, जिसका भुगतान जनता कर रही है। मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के साथ विश्वासघात किया है। कृपाशंकर पाठक ने कहा कि आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड 5,371 करोड़ के कर्जे में डूबी थी, लेकिन 410 करोड़ में इनका समझौता हो गया। अशोक इंडस्ट्री लिमिटेड 29,524 का कर्ज इन पर था, लेकिन 5,052 करोड़ रुपए में इनका सेटलमेंट हो गया। एमटेक ऑटो लिमिटेड कंपनी पर 12,641 करोड़ का कर्जा था, लेकिन इनका सेटलमेंट 2,615 करोड़ रुपए देकर ये बरी हो गए। लेकिन इन लोगों का क्या, देश का पैसा गबन करके बैठे हैं और बिना किसी डर के, क्यों वो जानते हैं कि सरकार उनके साथ है। इस मौके पर गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर सुनील यादव, राम रूप यादव, डॉक्टर अनुराग, रमेश मौर्य, अनिल यादव, रमेश पांडे, गौरव यादव, गोविंद दुबे, अमित कुमार, हीरालाल यादव, आरिफ खान, इसरार अहमद, रामेश्वरी सोनकर सहित सैकड़ों आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी की सरकार अपने कुकर्म से वापस उसी स्थान पे जा रही है जहां से वो आई थी। नेकर पहन के देश बदलने चले थे, हाफ पैंट पहन के देश बदलने चले थे। आज देश का कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसको इन्होंने बेचा नहीं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो BPCL हो, सब कुछ बेच डाला इन्होंने, सब बेच डाला। सारी जैसे ऐसा बेचा जैसे लग रहा था इनके दादाजी ने बनाया है।
इनके अब्बा ने बनाया है, इस तरह से बेच रहे हैं हमारी संस्थानों को। आरक्षण हमारा खत्म कर दिए, रिजर्वेशन समाप्त हो गया क्योंकि सरकारी संस्थाएं इन्होंने बेच दिया, खत्म कर दिया। ये देश हम सब का है, 130 करोड़ लोगों का है, चंद भाजपाइयों का नहीं है। ये देश चंद भाजपाइयों का नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का देश है। और इस देश के लोगों को जिस तरह से सिरिंज लगा करके, टैक्स बढ़ा करके खून की एक एक बूंद चूसने की इनकी योजना है, ये योजना जनता जान चुकी है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में लामबंद हो रही है। और यह मोदी सरकार की नींद हराम हो गई है। ये रुपया लेकर के बांध करके हम खरीद लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि रुपए के बाद भी हमारे जांबाज विधायक, हमारे लोग अपनी जगह पर अडिग हैं और इनकी सारी योजना फेल हो रही है। अब इनका जाने का वक्त आ गया है और आम आदमी का आने का वक्त हो गया है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज जो यात्रा निकाली गई है, योगी जी, मोदी जी की यह भ्रष्टाचार और जिस तरीके से सरकारों के खरीद फरोख्त करके नैतिकता का हनन करते हुए जिस प्रकार से पूरे देश में अमन चैन के माहौल को समाप्त कर रहे हैं, आज उसी के विरोध में किसी भी नौजवान को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब आप बहुत गौर से देख लें कि जो सरकारें स्वस्थ सरकारें हैं, उन सरकारों को पैसा दे के खरीद रहे हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर इस देश में वर्ग संघर्ष कराने का काम कर रहे हैं। हम तो हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, यह खून तो हिंदुस्तान का है। गर लहू टपकती गीता से तो बहता खून कुरान का है। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में पुलिस बल और उनके परिवार के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के प्रेरणा से पुलिस लाइन सभागार में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप पे अध्यक्षता डॉक्टर अनूप सिंह व सचिव डॉक्टर सी के त्यागी द्वारा किया गया, जिसमें ENT, नेत्र रोग, हृदय रोग, हड्डी रोग, दंत रोग व सामान्य रोग के डॉक्टर मौजूद रहे। कुल 117 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व उनके परिवारजनों ने नेत्र व डायबिटीज तथा BP निःशुल्क परीक्षण कराया तथा उनको निःशुल्क परामर्श भी दिया गया। डॉक्टर एहतेशाम ने बताया कि कैंप में पाया गया कि पेट की दिक्कतें ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि समय से सोकर न उठना या न सोना पेट दर्द की बड़ी वजह है। पानी साफ न पीना एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पेट दर्द अक्सर होता है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में बुखार, जुखाम, कमर दर्द की परेशानी होती है। शिविर में डॉक्टर शरद मिश्रा, डॉक्टर एकराम, डॉक्टर अकमित चड्ढा, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर अंकित राज, डॉक्टर पंकज जायसवाल व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मेडिकल कैंप में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व अन्य कर्मचारीगण की मौजूदगी में पूरा हुआ। आजमगढ़ जिले के कौड़िया गाँव की महिलाओं ने शराब के ठेके को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन कर आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उनके गांव से शराब के ठेके को जल्द से जल्द हटाया जाए। दरअसल मामला बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कौड़िया गांव का है, जहां देसी शराब के ठेके पर शराबियों का जमावड़ा लगता है। पीने के बाद नशे की हालत में पियक्कड़ आए दिन महिलाओं और आने जाने वाली लड़कियों से ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिससे तंग आकर महिलाओं ने ठेके को हटाने के लिए मोर्चा खोला है। गांव में प्रदर्शन कर उच्चाधिकारियों से गांव से शराब के ठेके को हटाने की मांग की है। आइए सुनते हैं गांव की महिलाओं का क्या कहना है। ये मामला है, हम कल घास लेके जा रहे थे, उल्टा सीधा इतना गंदा गंदा शब्द लोग बोल रहे थे पी के। किस कारण ये मामला उत्पन्न हो रहा है? पीने की वजह से, यहाँ से भीड़ लगने की वजह से। अच्छा ठीक है, यहाँ होता खुला हुआ है, लोग आते हैं पीते हैं और आते हैं पीते हैं और यहाँ पे हंगामा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। समस्या यही है सर, हमारे घर के बगल में ठेका है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि किस गांव में ठेका है? क्या कौड़िया गांव में ठेका, हम लोगों के घर के बगल में ठेका। कौड़िया गांव में ठेका है? जी हाँ सर। और हम लोगों का इधर ही आना जाना, खेत बाड़ी सब कुछ है। इधर से लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो पी के सब बेइज्जती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं और लेडीज जाती है तभी यही समस्या है। इसके लिए तो चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं सर, यहाँ से ठेका हटवा दीजिए। ठेका हम लोगों का यही समस्या है कि यहाँ से ठेका हटना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ चाहे जहाँ खोले, हम लोगों का इससे कोई ऐतराज नहीं है, बस यही चाहते हैं कि हमारे घर के बगल से ठेका हटाएं। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन वाल्मीकि त्रिपाठी का पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। माला फूल पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन
वाल्मीकि त्रिपाठी ने कहा कि धान की फसल तैयार होने के उपरांत धान किसी डिफाल्टर मिलों के हाथों में न जाए, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भाजपा की नीतियों को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के चलते आज गांव का आम आदमी भी अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि बंद हुई साधन सहकारी समितियों को फिर से सरकारी अनुदान देकर चलाया जाएगा। इस मौके पर रमाकांत मिश्रा, सुनील पांडे, आशुतोष चौबे, पिंटू मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, धीरज मिश्रा, आनंद सिंह, रणविजय तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुछ दिनों में आपको दिखाई देगी कि ये समितियां क्या रही हैं और कैसे बदल गई। हमारे राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी अभी बैठक किए थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा अगर यह सहकारिता और हमारी पैक्स माने प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो साधारण सहकारी समितियाँ हैं, अगर वो जीवंत नहीं होंगी तो किसानों के साथ हम उनके हर कठिनाई को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी केंद्र सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों के किचन तक पहुंचने का काम कर रही है। आप देखेंगे और आप कल कहेंगे कि तो बढ़िया काम कर रही है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर बुतात में घर कब्जा को लेकर दो पक्षों में तनाव हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता व पुलिस की मिलीभगत से अवैध कब्जा कर रहे हैं उसके जगह पर। पीड़ित ने बताया कि पुलिस पर उनका भरोसा उठ गया है क्योंकि तथाकथित भाजपा नेता के मकान में पुलिस किराए पर रह रही है, जिसके कारण पुलिस उनकी ही मदद कर रही है। घटना की सूचना पाकर थाना मुबारकपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने भी काफ़ी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को मुबारकपुर थाने में ले आई। वहीं पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि हमारे पास रजिस्ट्री के कागज़ मौजूद हैं, यहां तक कि उप जिलाधिकारी सदर का आदेश भी है, लेकिन पुलिस विभाग इसका पालन नहीं कर रही है। फिर पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को थाने लेकर गई, मामले को सुलझाने की कोशिश में लगी रही। सर मेरा मामला ये, मैंने ये रजिस्ट्री करवाया जमीन 9 पड़ी के, इसमें मैं हिस्सेदार हूँ। 3 भाई के लोग थे, इसमें से एक हिस्सा का मालिक मैं हूँ। ये संतोष गुप्ता जो कटरा बोलता है मैं भाजपा का नेता हूँ, तुमको जो करना होगा कर लेना है। इसके घर में सर 2-3 एसआई लोग रहते हैं, 4-5 सिपाही रहते हैं, तो उसकी बदौलत मुझको इतना टार्चर कर रहा है सर। मैं 8 महीने से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया हूँ। रजिस्ट्री पेपर मेरे पास है, खारिज दाखिल भी हो गया मेरा, नगर पालिका में नामांकन भी चढ़वा लिया हूँ सर। ये मुझको इतना टार्चर कर रहा है सर कि जान से मारने की धमकी दे रहा है। कल थाने में सर मुझको गाली पकड़ भी दिया। मैं श्वेता श्रीवास्तव हूँ। यहाँ ये डॉक्टर सर्किल ऐप है, ये ऐसा ऐप है जो आजमगढ़ में बनाए, आजमगढ़ के लिए ही है, और इसके अंतर्गत यहाँ के जो प्रसिद्ध और योग डॉक्टर हैं उनकी पूरी जानकारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आजमगढ़ में कभी रह कभी या फिर इससे दूर भी कुछ नागरिक ऐसे होते हैं कि कोई डॉक्टरों की न जानकारी मिल पाती है, न उनके बैठने का स्थान, समय आदि की जानकारी नहीं मिल पाती है। और इस डॉक्टर ऐप के मतलब ज़रिए वो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्किन के डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट,
या फिर पैथ लैब या फिर हॉस्पिटल्स कहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, उनका समय आदि की जानकारी मिल सकती है। और आने वाले समय में और भी डॉक्टर की लिस्टिंग इससे होगी, तैयार होगी, इसमें ऐड होगी। एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ वेस्ली स्कूल में किया गया इस उद्देश्य से कि जो सुविधाएं आम रूप से गरीब लोगों के पास नहीं पहुंच पाती हैं, डॉक्टर की फ़ीस देने की पोजीशन में नहीं होते हैं, आज बस वो सारे बड़े बड़े डॉक्टर, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर यहाँ पे हमने हमारे आग्रह पे वो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या में अब तक यहाँ मरीज, महिलाएं, बच्चे निरंतर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर ये जो प्रयास आज हम लोगों ने किया है, ये निश्चित रूप से मिला जुला प्रयास आज बहुत ही सफल दिख रहा है। और यहाँ पे कोविड की सेकेंड डोज और बूस्टर डोज भी की व्यवस्था भी सीएमओ साहब ने करवा दी है, तो निश्चित रूप से कई प्रकार से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन मुख्य अतिथि सत्यनारायण पटेल के जिले में प्रथम आगमन पर MAM गर्ल्स कॉलेज कोल बाज बहादुर में आयोजित बैठक में कांग्रेसियों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, महासचिव मणिंद्र मिश्र एवं सचिव मनोज कुमार गौतम बैठक में उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है, वहीं बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ दबाने में लगी है। ईडी सीबीआई से कांग्रेस को छोड़कर सारा विपक्ष डरा हुआ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी तानाशाह सरकार के विरुद्ध सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आह्वान पर 4 सितंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल महारैली आयोजित की गई है। आजमगढ़ कांग्रेस के पूर्व के संघर्षों को देखते हुए हमें विश्वास है कि रामलीला मैदान में आजमगढ़ कांग्रेस की ऐतिहासिक भागीदारी होगी। बीजेपी सरकार को महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी बाध्य करेगी। कार्यक्रम में राम अवध यादव, सच्चिदानंद पांडे, रमेश राजभर, सुमन कुमार सिंह, नजम शमीम, शहर अध्यक्ष राना खातून, राम प्रताप यादव, बिलाल अहमद, मनोज कुमार सिंह, तेज बहादुर यादव, अजित कुमार राय, गणेश प्रजापति सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य एजेंडा रहा जो 4 तारीख को महारैली होने वाली है महंगाई के खिलाफ, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने आह्वान किया है। तो इस मुद्दे पे आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जी आए हुए थे, सत्यनारायण पटेल जी, और उन्होंने निर्देशित किया है कि ज़िले से ज़्यादा आजमगढ़ से लोग महारैली में जाएं, भाग लें और महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जैसे 80 साल पहले तकरीबन 1942 में महात्मा गांधी जी ने जो आह्वान किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उसी हिसाब से आज 2022 में माननीय राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है भारत जोड़ो रैली का। तो हम आह्वान करते हैं ज़िले के तमाम कार्यकर्ताओं से कि इस रैली में भाग लें, और जो जाने के लिए उत्सुक हैं और किसी वजह से वो जो है अपने आप को रोक रहे हैं, तो वो तुरंत संपर्क करें शहर कांग्रेस कमेटी और ज़िला कांग्रेस कमेटी से। हम व्यवस्था करेंगे उनकी और वो रैली तक पहुँचें।